हेलो दोस्तों, आइए अगली क्लास पर चलते हैं। चैप्टर है समय, दूरी और चाल, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सवाल नंबर है 22वां। दिया है कि एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो बताइए कि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है। ठीक है, तो इन सवालों को करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल को डिनोट करते हैं स्पीड s और दूरी को डिस्टेंस d और समय t से। ठीक है, तो यहाँ जो दूरी है, ठीक है, d, उसके लिए हम x प्लस वाई का यूज करेंगे। x यहाँ का है रेलगाड़ी की लंबाई और y यहाँ पर क्या है? y एक स्थिर स्थान। स्थिर स्थान वो है जैसे कि एक रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी खड़ी है, एक रेलगाड़ी चलायमान है, ठीक है, और जैसे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, या कोई सुरंग है, या नदी का पुल है, या कोई गांव या शहर है, इनको जब पार करती है तो उसके लिए हम वाई का यूज करेंगे। ठीक है, तो सवाल में दिया है कि एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसी है? समान है, और रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है, प्लेटफॉर्म को। तो बताइए कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है मीटर में। ठीक है, तो यहाँ क्या है? चाल एस कितनी दी गई है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को जब चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे हम? 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 एकम 18, तो कितनी बार जाएगा? एक बार 10 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, कितना होगा? 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो चाल कितनी है? 50 मीटर प्रति सेकंड बराबर। यहाँ क्या है कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसी है? समान है। तो यहाँ पे क्या है? एक्स और वाई कैसे हैं? बराबर हैं, इसलिए हम दोनों क्या करेंगे? एक्स बराबर वाई, तो हम क्या करेंगे? एक्स प्लस एक्स, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई कैसी है? दोनों की बराबर है। ठीक है, अपॉन कितने सेकंड में पार कर ले रही है? 15 सेकंड में। 15, ठीक है, 15 का मल्टीप्लाई, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इसके नीचे एक मान लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 50 गुणे 15 बराबर 2x। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 पंजे 75 बराबर 2x। 2 का ऐसे भाग दें, कितना चला जाएगा? 2 3 6 और 2 7 14 और 2 5 10, 375 मीटर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 375 मीटर। अगला सवाल दिया है कि एक रेलगाड़ी, एक पुल तथा एक सुरंग, जिनकी लंबाइयां क्रमशः 1.8 किलोमीटर तथा 1.2 किलोमीटर है, को पार करने में क्रमशः 60 सेकंड तथा 45 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो इस सवाल में दो कंडीशन है, जैसे कि ये क्या एक पुल है और ये क्या एक सुरंग है। ठीक है, और यहाँ से जो रेलगाड़ी चली, ठीक, रेलगाड़ी यहाँ से चल रही है, तो पहली कंडीशन में क्या है? इसको क्रॉस कर रही है, किसको? पुल को। और दूसरी कंडीशन में क्या है? ये सुरंग को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ जो रेलगाड़ी की जो है चाल, वो कैसी है? यहाँ दोनों जगह समान है। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो x है, और ये कितनी है? y, और ये भी y है। तो यहाँ पे जो दिया गया सवाल में कितना दिया गया? 1.8 किलोमीटर, और ये दिया गया कितना? 1.2 किलोमीटर। ठीक है, और ये समय कितना है? 60 सेकंड में, और ये कितना है? 45 सेकंड में। ठीक है, अब पूछा ये गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, और ये क्या है? किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में, ये सेकंड में, ये सेकंड में है। यहाँ क्या आंसर आ रहा है? किसमें? मीटर में। तो हम क्या करेंगे? इसे चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो पुल की लंबाई जो है, पुल की लंबाई वो कितनी है? 1.8 है किलोमीटर। इसे चेंज करेंगे मीटर में, तो 1.8 किलोमीटर
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 1.8 गुणे 1000। इस पॉइंट से 0 कटता है, कितना होगा? 1800 मीटर। ठीक है। और सुरंग की जो लंबाई है वो किस में दी गई? किलोमीटर में। इसे भी चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 1.2 गुणा 1000, इस पॉइंट 0 कट जाएगा 1200 मीटर। ठीक है। तो पहली कंडीशन में क्या करेंगे कि स्पीड कैसी दोनों की बराबर है पुल के लिए, तो स्पीड एस बराबर एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर? रेलगाड़ी की लंबाई है, तो एक्स प्लस। ठीक है। और पुल की जो लंबाई कितनी है? 1800। कितने सेकंड में पार कर ले रही है? 60 सेकंड में। और दूसरी कंडीशन में क्या है? एक्स प्लस सुरंग की लंबाई कितनी है? 1200। कितनी देर में पार कर रही है? 45 सेकंड। अब यहाँ पर क्या है? स्पीड कैसी? बराबर है, तो हम क्या करेंगे? एक दूसरे के बराबर रख लेंगे। ठीक है। एक्स प्लस 1800 बट्टे 60 बराबर एक्स प्लस 1200 बट्टे 45। तो 15 चक 60, 15 तिया 45, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x प्लस 18 तिया 54 बराबर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 12 चक 48। ठीक है। अब इधर 3x कर जाएंगे तो कितना बचेगा? 1x बचेगा। 48 से देते घटाएंगे तो कितने बचेंगे? ये 54। 100 में से 4800 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 600। ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? x बराबर 3x अगर जाएंगे कितने बचेंगे? 1x। तो x बराबर क्या होगा? और 48 में अगर ले जाएंगे तो 54 में से जब 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। तो 600। इस सवाल का कितना होगा? 600 मीटर। आंसर ए ऑप्शन। अगला सवाल है 24वां कि एक रेलगाड़ी 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 20 सेकंड तथा 8 सेकंड का समय लेती है। ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताइए। तो रेलगाड़ी कितनी लंबी है? 264 मीटर लंबे। मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मानेंगे हम? एक्स प्लस, और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 264 मीटर में है। ठीक है। अब प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है? 20 सेकंड अपॉन 20। ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति। अब ये क्या है? प्लेटफॉर्म है, इस पर कोई व्यक्ति खड़ा है ये, और जब ट्रेन क्रॉस करती है, ये इतनी लंबी ट्रेन है लंबी, जब इसे क्रॉस करती है तो क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई पता चल जाती है। ठीक है। तो यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई, जैसे कि जब किसी भी व्यक्ति या खंबे को, पोल या बिजली के खंभा या पेड़ को, या जब क्रॉस करती है तो वहां से लंबाई किसकी निकलती है? ट्रेन की लंबाई। ठीक है। ये पहली कंडीशन है। स्पीड कैसी बराबर है? ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या होगा? एक्स क्या है यहाँ पे? रेलगाड़ी की लंबाई है, प्लस 264 क्या है यहाँ पे? प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और 20 क्या है यहाँ? इतने समय में पार करती है। अब दूसरी कंडीशन में क्या है? स्पीड कैसी बराबर है, और एक्स क्या है? प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति या खुद की लंबाई होती है किसकी? ट्रेन की, अपॉन कितने सेकंड में पार करिए? 8 सेकंड में। अब यहाँ क्या है? ये स्पीड कैसी दोनों के लिए बराबर है, इसलिए हम एक दूसरे के बराबर रख लेंगे। तो x बट्टे 8 बराबर x प्लस 264 बट्टे 20। यह काट देंगे कैसे? 2 से 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 5x बराबर 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 से 1 और 2 दूनी 4 और 5। ठीक है। 2x कर लाएंगे, 3x बचेंगे, 3x का इसमें भाग दे देंगे, तो 3 का जब भाग देंगे कितना हो जाएगा? x बराबर 2x कर लाएंगे, कितना हो जाएगा? 3x बचेगा, और 3 का जब भाग देंगे 528 में तो कितना होगा? 3 एकम 3। ठीक है। कितने बचेगा? 7 21 छक 18। ठीक है। तो 176 मीटर, 176 मीटर इस, सॉरी यहाँ बी ऑप्शन होगा 176। ठीक है। अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी 480 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड
तथा 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है। यहाँ दो कंडीशन है कि एक रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी है x है, और 480 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, और एक है दूसरा प्लेटफॉर्म 380 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई याद करनी है। यहाँ रेलगाड़ी की जो स्पीड है कैसी है, दोनों के लिए बराबर है, तो हम क्या करेंगे एक दूसरे का बराबर रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, x क्या है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस 480 क्या है पहले प्लेटफॉर्म है, पहला प्लेटफॉर्म अपन कितने समय में पार कर रही है, 18 सेकंड में, बराबर ये क्या है यहाँ x रेलगाड़ी की लंबाई है प्लस दूसरा प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 360 है, अपॉन 15 सेकंड में पार करेंगे। यहाँ से हमें क्या है कि रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, तो क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से काटेंगे 3 6 18 तो 5 15, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 5x प्लस 5 8 40 हासिल कितने चार हुए, और 5 चक 20 और 4 24, ठीक है। 5 8 40 के 0 हासिल 4, और 5 चक 20 और 4 24 बराबर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6x प्लस 6 और गुणा 36 कितना होगा 216, ठीक है, वो 0। अब क्या है 5x इधर ले जाएंगे और ये इधर घटा देंगे तो कितना बचेगा 24 डबल 0 माइनस 21 6 0 बराबर यहाँ x बचेगा, 0 से 0 गया, ठीक है, 10 में से 4 गए 6 गए तो 4 बचेंगे, और यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 240, ठीक है ना। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए 240 मीटर। अगला सवाल है 26वां कि 45 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1.2 मिनट का समय लग लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है। तो जो रेलगाड़ी की गति है वो कितनी है 45 मीटर प्रति सेकंड है, तो स्पीड कितनी है 45 मीटर प्रति सेकंड है। चलने वाली एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 900, ये क्या y की वैल्यू है, x क्या रेलगाड़ी की लंबाई है हमें वो निकालनी है, ठीक है। और समय कितना है t, यहाँ t दिया गया है 1/2 मिनट, हम मिनट को चेंज कर लेंगे किसमें सेकंड में, तो आधा मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे 30 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। तो क्या करेंगे हम स्पीड कितनी है 45 बराबर x क्या है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस y क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो 900 अपॉन 30 गुणा कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसके 30 करेंगे तो कितना 45 3 कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो 45 दिया कितने होंगे 135 और एक 0 बराबर x प्लस 900, इधर 900 घटा देंगे कितना बचेगा 1350 माइनस 900 बराबर क्या है x है, तो यहाँ से 0 बचेगा 5 से 0 या 5 बचे, और 13 में से 9 तो 4 450 इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल है कि एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो बताइए कि उस सुरंग की लंबाई मीटर में कितनी है। अब यहाँ क्या है कि एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये क्या है रेलगाड़ी की लंबाई है 800 मीटर, और 78 इसकी चाल क्या 78 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या है इसकी चाल है। एक सुरंग को 1 मिनट में, ये क्या समय 1 मिनट में पार कर लेती है, तो बताइए सुरंग की लंबाई मीटर में निकालना है। यहाँ क्या किलोमीटर पर घंटा है, यहाँ मीटर, तो हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ स्पीड जो है वो किसकी दी गई 78 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति घंटा को चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 78 गुणा 5/18, ठीक है। और समय कितना है टी दिया गया 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड, तो टी बराबर 60 सेकंड, ठीक है। और 800 क्या है रेलगाड़ी की लंबाई, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि 78 गुणे
5/18, 4 बराबर, दूरी यहाँ कितनी है x की वैल्यू कितनी है 800, सुरंग की वैल्यू y निकालनी है हमें, और समय कितना है 60 सेकंड। ठीक है, 60 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 78 गुणे 5/18 गुणे 60। ठीक है, तो 6 एकम 6 और 6 तिया 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 18। ठीक है, तो यहाँ 5 के 30 हासिल कितने हुए 3, और 5 दूनी 10 और 3 3 है, और ये एक 0। ठीक है, ये कितना 800, इधर जब 800 लाएंगे जैसे कि बराबर है इसके कितने 800 + 22, जब 800 कर रहे हैं तो माइनस के 800 बराबर कितना ये 22 है, तो 13 में से 800 कितने बचेंगे 500। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 500 मीटर, बी ऑप्शन। ठीक है।